हम लोग अपने आप को समझते हैं साहब कि हम लोग बहुत पढ़ लिख के बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। कुछ नहीं पहुंचे हो। हमारे बड़ों के सूत्र, हमारे बुजुर्गों की बातें महाराज ये बड़ी गहरी हैं। लोग समझते हैं कि ये पुराने किस्म के लोग हैं, इनके पास ज्यादा ज्ञान तो होता नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है। आज बहुत दुनिया आगे निकल गई, हम इनसे ज्यादा आगे निकल गए। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है, इनकी गहराई को अभी छू नहीं पाओगे। एक वृद्ध बेचारे सफर कर रहे थे, कुछ कॉलेज के लड़के, अब आदत होती है तंग करने की। तो एक दोस्त ने कहा कि यार कुछ मजा से नहीं आ रहा ट्रेन में सफर करते हुए। तो दूसरे दोस्त ने कहा तो क्या करे, कहा एक काम करे, इस चैन को खींच ले क्या। तो तीसरे दोस्त ने कहा सुनो ऐसी गलती मत करना, अगर इस चैन को खींचोगे तो देखो यहां पे लिखा हुआ है 1500 रुपए जुर्माना, 3 महीना कैद। या तो 1500 रुपए भरना पड़ेगा या 3 महीने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। तो जो दोस्त ज्यादा मचल रहा था उसने कहा चिंता मत करो, अगर कोई ऐसी बात हो गई पहले तो संभाल लेंगे, और नहीं संभला तो 1200 रुपए तो मेरे जेब में रखे, 200-300 रुपए तुम लोग दे देना, थोड़ा सा आनंद कर लेते। एक दोस्त ने कहा सुनो इस झमेले में मत पड़ो। तो एक और महान दोस्त सो रहा था ऊपर, उसने कहा चिंता मत करो, एक काम करो तुम तो चैन खींच दे भाई। तो कहा खींच दे, कहा हाँ। कहा जब टीसी आएंगे तो कह देना कि ये दादा ने खींच दिया, अपन दादा को फंसा देंगे। अब वो बुजुर्ग कहने लगा भाई मेरे ऐसा मत करो, तुम्हारी दादा का उम्र का हूं मैं, और तुम लोगों को ये क्या चोहल सूझ रही है। तो कहा नहीं 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 नहीं, आज तो दादा का मजा लेंगे, खींच दो खींच दो। अब जब नहीं माने तो दादा ने कहा खींच दो। अब जब महाराज चैन खींच ली गई, दौड़ते हुए पुलिस गई, टीसी गए, क्या हुआ भाई, क्यों खींचा गया। तो सारे लड़कों ने कहा कि ये दादाजी का दिमाग खराब हो गया और उस दादाजी ने चैन खींच दी। तो दादाजी ने बड़े धैर्य से काम लिया। क्यों दादाजी, आप तो पढ़े लिखे और बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपने चैन क्यों खींची। कहा ये चैन इसीलिए खींची क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये 7-8 लड़के जो है ये अभी जवान हैं, ये बड़े उजड्ड हैं, और इन सब लोगों ने, 2 लोगों ने मेरे हाथ पकड़ लिए, 2 लोगों ने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरे नीचे कुर्ते में 1200 रुपए रखे थे वो लोगों ने निकाल लिए, और अभी चेक करो इसके पॉकेट में ऊपर रखे हैं। और जैसे ही महाराज टीसी ने पकड़ा तो वो तो पहले ही बता चुका था अपने दोस्तों से कि 1200 रुपए मेरे पास ऊपर रखे हैं, और जैसे ही महाराज निकाले तो 1200 ही निकले। दादा ने कहा कि बेटा सुनो, चाहे तुम कितने भी पढ़ लिख जाओ, हैं तो तुम्हारे दादाई हम हैं, जाओ महाराज पकड़ के ले जाओ अब इनको। तो जीवन में याद रखें जो बड़ों के बनाए हुए सूत्र हैं, उन सूत्रों पे कभी भी अविश्वास मत करना। उन्होंने जो मार्ग बता दिया है वो जीवन का श्रेष्ठतम मार्ग है। वो पढ़ाई लिखाई से नहीं आता, वो सत्संग से आता है, वो कथाओं से आता है। बड़े बुजुर्गों ने कथाएं सुनी, कथाओं की परिपाठी प्रारंभ की। आज हमारे पास समय नहीं है। आज कितने लोग हैं, आज हनुमंत लाल महाराज की जयंती है, जगह जगह पे भंडारे हो रहे, जगह जगह पे पूजन हो रहा, जगह जगह पे प्रसाद वितरण हो रहा। कितने लोग हैं महाराज, ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने लोग हैं जो हनुमान जी के दर्शन करने गए हैं। यहां तो महाराज सब के सब भक्त बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। स्वयं भी जाएं, अपने बालकों को भी ले जाएं, परिवार को ले जाएं, और नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जाना चाहिए। यहां पे हमारा सत्संग कैसा हुआ है, कितना हुआ है, उसका परीक्षण होता है।
इन कथाओं में ही हम सब सीखते हैं। सेवा का धर्म सीखना है हनुमंत लाल महाराज से।